दोस्तों पाकिस्तान को 368 रन बनाने थे, लेकिन इसके बाद उनकी हो गई हवा खराब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जा चुका है, जहां ये मैच इतना शानदार था कि डेविड वार्नर ने एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ते जा रहे थे। जहां इस मैच की शुरुआत पहले कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी से की थी और उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ था। जहां दोस्तों पहले गेंद पर डेविड वार्नर का रिव्यू ले लिया गया था, लेकिन वो दोस्तों नॉट आउट निकला था। लेकिन जब इसके बाद वार्नर ने अपने 10 रन बनाए थे, तब भी उनका एक कैच छूट गया था। जहां इसके बाद डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत इस मैच में धमाकेदार अंदाज में करवाई थी। जहां इन दोनों बल्लेबाज ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह धोया कि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में इन दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ते जा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच इतना कंपटीशन लग चुका था कि कौन कितने छक्के मारेगा। जहां एक के बाद एक दोनों बल्लेबाज छक्के और चौके में बातें कर रहे थे, तो दोस्तों हैरिस रूप से लेकर सभी गेंदबाजों को इन दोनों खिलाड़ियों ने पूरी तरह धो के रख दिया था और पाकिस्तान की पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। जहां कप्तान बाबर आजम पूरी तरह परेशान हो गए थे और बार बार आकर अपने गेंदबाजों को समझा रहे थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों की पिटाई के आगे पाकिस्तान की गेंदबाज सभी भूल गई क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 259 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी। जहां इस मैच में पहले वार्नर ने अपने शतक पूरा करा, जहां शतक पूरा करने के बाद वार्नर ने पुष्पा का स्टाइल मारा था, तो अगले ही गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने शतक पूरा करा। जहां शतक पूरा करने के बाद ये दोनों बल्लेबाज और भी तेजी से बल्लेबाजी करने लग गए थे। लेकिन इसी बीच मिचेल मार्श एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 259 रन के स्कोर पर शाहीन अफरीदी की गेंद का शिकार बने और दोस्तों मिचेल मार्श 121 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही गेंद पर शाहीन अफरीदी ने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया था और दोस्तों मैक्सवेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां मिचेल मार्श के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि दोस्तों इस मैच में इसके बाद पाकिस्तान की सभी गेंदबाजों ने वापसी करी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक के बाद एक बड़े झटके देते जा गए। लेकिन एक तरफ डेविड वार्नर कमाल की बैटिंग कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ केवल 7 रन बनाकर आउट हो बैठे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद वार्नर ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे और इसके बाद वो अपने दूसरे शतक के और भाग रहे थे। लेकिन वो भी इसके बाद आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में 225 रन के स्कोर पर हैरिस रूप की गेंद का शिकार बने। लेकिन तब तक डेविड वार्नर ने कमाल की पारी खेल डाली थी। उनके इस पारी में 9 छक्के तो 14 चक्के शामिल थे और वो 163 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सारे विकेट एक के बाद एक झटके न लगे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी केवल 21 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो जॉस इंग्लिश 13 रन बना पाए थे। जहां लबुशन ने केवल 8 रन बनाए, तो मिचेल स्टार्क 2 रन बना पाए थे, तो हेजलवुड ने अपना खाता भी नहीं खोला था। जहां कप्तान पैट कमिंस ने 6 रन बनाए और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 367 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी को उनके 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट हाथ लगी थी, तो हैरिस रूप ने अपने 8 ओवर में 83 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे और उस्मान अमीर को एक विकेट हाथ लगा था। और दोस्तों पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की इस मुकाबले में जबरदस्त पिटाई की गई और दोस्तों अब पाकिस्तान को यह मुकाबला जीतने के लिए 368 रन बनाने थे। और जब पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे, तो फिर उनकी शुरुआत इस मुकाबले में काफी शानदार रही, क्योंकि इस मैच में इमाम उल्लाह के साथ अब्दुल्ला शफीक कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की शुरुआत काफी कमाल के अंदाज में करवाई थी। और इस मैच में पाकिस्तान की टीम अच्छी शुरुआत के बाद पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में शुरू से बनी हुई थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। जहां इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान की शुरुआती पार्टनरशिप 134 रनों की हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया की हालत इस मैच में पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लेकिन जब इसके बाद 134 रन के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस ने अब्दुल्ला शफीक को आउट करा, तो वो 64 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़े झटके लगने पड़े, जिससे पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में एक बार पूरी तरह फंस गई थी। जहां एक बार मार्कस स्टोइनिस ने एक बार फिर से 154 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका देकर इमाम उल्लाह को आउट कर दिया और दोस्तों वो 70 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 175 रन के स्कोर पर एडम जंपा ने देकर कप्तान बाबर आजम को आउट कर दिया था और दोस्तों बाबर आजम 18 रन बनाकर आउट हो गए थे और पाकिस्तान के जहां 134 रन के स्कोर पर एक भी विकेट नहीं गिरे थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की 175 रन के स्कोर पर आते आते 3 बड़े विकेट गिर चुके थे
और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से पूरी तरह इस मुकाबले में पीछे चली गई थी। लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार बल्लेबाजी की वजह से 30वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था। और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से ही पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर से इस मुकाबले में अपनी जीत की उम्मीदें को जगा दिया था। लेकिन इसके बाद सऊद शकील जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो एक गलत शॉट खेलकर कप्तान पैट कमिंस की गेंद का शिकार बनकर 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने इफ्तिकार अहमद उतरे थे और दोस्तों इफ्तिकार अहमद ने एक के बाद एक 3 बड़े छक्के लगाकर इस मैच में पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरी तरह पक्का कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब एडम जंपा ने अपना ओवर डालने आया तो फिर इफ्तिकार अहमद अपना 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद एडम जंपा ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 274 रन के स्कोर पर देकर मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया था। और एडम जंपा ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त तरीके से पकड़ मजबूत कर दी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के आखिरी ओवर में आखिरी उम्मीदें मोहम्मद रिजवान पर टिकी थी। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की हालत इस मैच में और भी खराब हो गई थी। जहां दोस्तों रिजवान जब आउट होके जा रहे थे उन्होंने रिव्यू तक लिया था, लेकिन दोस्तों अंपायर कॉल्स होने की वजह से उन्हें एक बार फिर से आउट दिया गया। हालांकि इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन उनका छक्का कुछ काम नहीं आया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद एडम जंपा ने उनको आउट कर दिया था और मोहम्मद रिजवान के 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों हेजलवुड ने इससे पहले उस्मान अमीर को आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो दोस्तों इसके बाद मिचेल स्टार्क ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 301 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को नवा झटका देकर हसन अली को आउट कर दिया था और हसन अली 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत इस मैच में पूरी तरह पक्की हो गई थी। चाहे आखिरी में साइंस अफरीदी ने 2 चौके लगाए, लेकिन इसके बाद कप्तान कमिंस ने 305 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को आखिरी झटका देकर साइन अफरीदी को आउट कर दिया था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप के मैच में 65 रन से अपने नाम कर चुका है। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा को 4 विकेट हाथ लगी थी, तो उन्होंने केवल 10 ओवर में 53 रन दिए थे। और उनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी करी थी। तो इस मैच में कप्तान पैट कमिंस और मार्कस स्टोइनिस को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। तो मिचेल स्टार्क और जस हेजलवुड ने भी एक विकेट चटकाई थी। और दोस्तों ये लगातार ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत हो चुकी है। तो पाकिस्तान की टीम लगातार अपना दूसरा वर्ल्ड कप मैच हार चुकी है। दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।